जत शर्मा के साथ नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में हर रोज एक नया मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई 5 अगस्त को होगी। यहां महाराष्ट्र और बिहार की सरकारें आमने सामने होंगी। सवाल होगा, इस केस की जांच मुंबई पुलिस करे या पटना की पुलिस, या फिर सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी जाए। कुछ लोगों का आरोप है कि महाराष्ट्र की सरकार में कोई है जो मुंबई पुलिस की जांच पर पर्दा डाल रहा है। बिहार का दावा है कि पटना की पुलिस ने 3-4 दिन में जो खोज निकाला वो मुंबई की पुलिस 45 दिन में नहीं कर पाई थी। मुंबई पुलिस मानती है कि उसने केस के हर पहलू की जांच की है। ये आत्महत्या थी, सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे, दवाइयों पर थे। पटना की पुलिस का असेसमेंट है कि सुशांत सिंह को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। सुशांत को उसके परिवार से अलग कर दिया गया था। उसके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गायब कर दिए गए थे। सुशांत के जीवन में 2 लड़कियां आई, एक अंकिता, जिनका कहना है कि सुशांत को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, वो बहुत स्ट्रांग थे। दूसरी रिया, जो कहते हैं कि सुशांत का इलाज चल रहा था, वो दवाओं के सहारे थे और बाद में उन्होंने दवा लेना बंद कर दिया था। सुशांत के पिता का कहना है कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए रिया और उसके परिवार वालों ने दूसरे खातों में जमा करवा दिए। सुशांत के अकाउंटेंट का दावा है कि पिछले 1 साल से उनके अकाउंट से कोई बड़ी रकम नहीं निकाली गई। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनमें दोनों तरफ के दावे हैं। दावों में विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने तहकीकात की। पिछले 24 घंटे में इस केस से जुड़े हर छोटे बड़े किरदार से बात की, दोस्तों से बात की, परिवार वालों से बात की, वकीलों से बात की, पुलिस वालों से बात की, और यहां तक कि परिवार में काम करने वाले कुक और जो सर्वेंट थे उनसे भी बात की। इन सारे लोगों की बातों से जो कुछ सामने आया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन लोगों की बातें भी आज सुनवाऊंगा। आज हमने इन सब सवालों के जवाब उन लोगों से मांगे जो सुशांत के आसपास रहते थे, सबसे करीब थे। इनमें से पहला किरदार है अंकिता लोखंडे। पवित्र रिश्ता सीरियल में सुशांत ने अंकिता लोखंडे के साथ काम किया था। अंकिता और सुशांत 6 साल तक एक रिलेशनशिप में रहे। इनकी शादी होने वाली थी। अंकिता के आज भी सुशांत के परिवार से अच्छे संबंध हैं। सबसे लंबे वक्त तक सुशांत की दोस्त रही अंकिता लोखंडे की तरफ से किए गए खुलासों की बात सबसे पहले। आज सौरभ शर्मा ने अंकिता लोखंडे से एक सीधा सवाल पूछा, क्या सुशांत डिप्रेशन में था? इस पर अंकिता ने कहा, जिस सुशांत को वो जानती थी वो जिंदगी से हार मानने वाला इंसान नहीं था। वो सुसाइड कर ही नहीं सकता था। जब सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था उस वक्त भी वो मायूस नहीं हुआ था। तो जब वो स्टार बन चुका था तो डिप्रेशन में आकर सुसाइड क्यों करेगा? सुनिए अंकिता की बात। जिस वक्त सुशांत मेरे साथ था वो एक ऐसा लड़का था जो अपने सपने लिखता था, उसको क्या करना है। उससे कोई डायरी थी, उसको आदत थी हमेशा से अपनी डायरी से, उससे हमेशा अपने सपने लेते। वो हमेशा से इतना पंक्चुअल, इतना ऑन द स्पॉट, इतना परफेक्ट रहा है। उसको पता था सर कि उसको 5 साल में क्या करना है। तो एग्जैक्टली पता था कि मैं आज पवित्र रिश्ता का पहला साल है, मैं इसके 5वें साल में मैं क्या कर रहा हूँ। हर कोई नहीं करता है, हर कोई किसी में ताकत भी नहीं है करने, क्योंकि he was so balanced from here, he was so into, he was in control। मतलब उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता था, वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करता था। ये हर किसी की क्वालिटी नहीं होती। और उस इंसान को डिप्रेशन में चला जाना, ये कह देना, या वो पागल था या वो बाइपोलर था, तो मैं ये नहीं बोलती कुछ गलत है इसमें, हो सकता है, पर जिस सुशांत को मैं जानती हूँ उसको ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग लड़का था। उसको किसी ने कहा नेपोटिज्म की वजह से उसने, सर अगर नेपोटिज्म तो था ना सर, जब इंडस्ट्री में वो आया तब से ही था, कब नहीं था नेपोटिज्म? हम सब देख ही रहे, सबके लाइफ में आगे बढ़ने की सबका कंपटीशन होता है। तो वो तो उसको डे 1 से पता थी ना कि ये होगा, तो उसको तो फिर डे 1 पे ये सब कर लेना चाहिए था ना, इस वजह से। क्योंकि बीच में तो ऐसा फेज आया था ना
अभी तो वो काफी सक्सेसफुल था, अभी जिस लेवल पर था उसके बीच में तो वो कहीं नहीं था, तो ये कदम तो उसको तभी उठा लेना चाहिए था अगर वो इतना वीक था। मेरी नजर में सुशांत कभी इतना वीक इंसान नहीं था कि वो करियर के लिए अपने आप को खत्म कर ले। आई डोंट अग्री टू दिस, आई डोंट अग्री टू द डिप्रेशन। और अगर डिप्रेशन था तो फिर क्या रीजन था डिप्रेशन का, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या रीजन हो सकता है डिप्रेशन का? मेरे को ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप किसी को बोल देते हो डिप्रेशन में था, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन? बिकॉज एक इंसान है जिसके पास सब कुछ है, he is doing good in his career, he is healthy, he is wealthy, he is everything. So what is the reason behind the depression? जो था जो है वो बताए, रीजन तो दे, वैलिड रीजन तो होना चाहिए। सिर्फ डिप्रेशन था, डिप्रेशन ऐसे ही नहीं आता सर, सब होने के बाद भी कुछ तो होता है, एक चीज तो होती है, और वो किसी से तो कुछ शेयर करता होगा। आई एम वेरी श्योर किसी से तो वो बात करता होगा, तो वो रीजन जानने के लिए शायद वो ये फाइट चल रही है, ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। Because I deny this thing completely that he can be depressed. मुझे पता ही नहीं कि वो लड़का डिप्रेशन में जा सकता है जो इतना हंसता खेलता मुस्कुराता, कुछ भी जिसको जो निकल पड़े कर लो, उसका मन ऐसा था कि मैं सब कर सकता हूँ लाइफ में, वो कैसे डिप्रेस हो सकता है? मैं इस चीज का जवाब ही नहीं दे सकती, क्योंकि मैं मानती ही नहीं इस चीज को, मैं रीजन ही नहीं फाइंड कर सकती कि वो इस वजह से भी डिप्रेस हो सकता है। और यही बहुत बड़ा सवाल है, क्या सुशांत डिप्रेशन में थे या नहीं? और हम उनके करीबियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों पर संगीन आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि रिया और उनके परिवार ने सुशांत की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर कंट्रोल कर लिया था। तो क्या सुशांत ऐसे थे कि उनका कोई इस तरह से इस्तेमाल कर सकता था? वो तो पढ़े लिखे, एजुकेटेड, स्ट्रांग थे। तो अंकिता ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि सुशांत ने न कभी पैसों की चिंता की, न कभी शोहरत की परवाह की। वो तो खुश रहना चाहते थे और बेपरवाह जिंदगी जीते थे, लेकिन इमोशनल थे और लोग इसका फायदा उठाते थे। बहुत इमोशनल था, he was very emotional, और सुन लेता था किसी को, मुझे ऐसा लगता है तो भाई इजी क्या, बस बोलूंगी बैठ जाओ तो बैठ जाओ। मतलब अगर इंसान प्यार में हो, अगर शायद हो सकता है वो दोनों प्यार में हो, मैं आई डोंट नो क्या था, बट हो सकता है शायद सुन लेता हो। पर जहाँ तक फैमिली का सवाल है सर, जो फैमिली ने आज इतने बड़े बड़े एक एफआईआर दर्ज कराई है, तो सर मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं सुशांत की फैमिली का साथ देना चाहती हूँ। ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल, ऑन अ रिलेशनशिप लेवल, इट्स माई ड्यूटी दैट आई सपोर्ट देम। एंड क्योंकि उनका जो दर्द है वो ना आप समझ सकते हैं ना मैं, उन्होंने बहुत बड़ी चीज खो दी अपनी लाइफ में से, बहुत बड़ी चीज खो। और आई एम श्योर उनके पास बहुत कुछ होगा इन चीजों। जब अगर कोई इंसान बोलता है कोई चीज, अगर मैं आपको कुछ बताती हूँ, दैट मीन्स आई हैव अ प्रूफ, आई हैव अ प्रूफ। तो आई एम श्योर इफ दे आर सेइंग समथिंग लाइक दैट, उनके पास कुछ तो प्रूफ है इस बात का, उनके पास कुछ तो होगा वैलिड प्रूफ। तो वही बस वो चीज है, और यहाँ सिर्फ यही चीज है कि क्या हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ उसकी फैमिली के लिए या मेरे लिए नहीं। आज इतने लोग हैं सर, आप हैं, आप इतना कुछ बात कर रहे हैं, इतना कुछ सबके अंदर कहीं ना कहीं आज घर घर में एक फीलिंग है कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। सो आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो कि सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों इतने सारे लोगों को ऐसे तकलीफ में छोड़कर गए, क्यों? तो एवरीबडी नीड्स दैट आंसर, एंड फॉर दैट ये एफआईआर हुई है और ये बाहर आएगी, जो भी असलियत होगी सर ये जरूर बाहर आएगी। अंकिता की बात सही है कि सब जानना चाहते हैं कि सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों इस दुनिया से इतनी जल्दी चले गए। अंकिता ने सुशांत के परिवार के इस इल्जाम को सही बताया। जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में आई, तब से सुशांत का अपने परिवार से संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया। अंकिता ने कहा कि सुशांत के फोन नंबर बदल गए और उसके नए नंबर उसकी बहनों और उसके पापा के पास भी नहीं थे। ये बड़ी बात अंकिता ने बताई कि सुशांत फैमिली मैन था, वो अपने परिवार को प्यार करता था, लेकिन अचानक उसने सबसे बात करनी बंद कर दी। मैं इतनी क्लोज थी उसकी फैमिली में और वो इतना क्लोज था अपने फैमिली से, इसलिए शायद मैं इतनी क्लोज होती। तो आप अंदाजा लगा सकते कि वो कितना मुझे पता था कि रानी दी जो सबसे बड़ी बहन है
वो बहुत ज्यादा अटैच था अपनी रानी, वो सारी बहनों से बहुत अटैच था, लेकिन रानी दी का ऐसा दर्जा था कि अपनी मदर के बाद, सुशांत की मम्मा के बाद रानी दी, तो उनकी कोई भी बात टालना, उनकी कोई भी बात न मानना बहुत बड़ी चीज लाइफ में अगर सुशांत की करना था, क्योंकि रानी दी मतलब जो वो बोलेंगे वो होगा, ये सबका घर में रूल था। तो ये चीजें थी। आज फैमिली को वो मिल नहीं रहा था, इतने टाइम तक ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो कुछ अजीब है। ऐसा कभी था नहीं, ये ऐसा कभी नहीं था। हम साथ रहे हैं, आना जाना रहा है हमेशा फैमिली का, और ये मतलब जब ऐसे हुआ कि ये मैं बिलीव ही कर पाई कि सुशांत ऐसा क्यों करेगा। अच्छा रीजन क्या था कि मतलब अपनी बहनों से नहीं मिल रहा है, और बहुत बड़ी चीज है सर, ये बहुत शॉकिंग है सारी चीजें। ऐसा क्या हो रहा था सुशांत के साथ कि फोन बदल दिया जा रहा है, फोन और वो करने दे रहा था, जो भी क्यों हो रहा था, व्हाट इज द रीजन। तो यही तो चीज जाननी है सबको कि ऐसे क्यों हो रहा था। मतलब आपका इतना बड़ा स्टार है, उसके कितने कॉल्स आते होंगे, कितना कुछ होता होगा उसकी लाइफ में, फिल्म्स की स्क्रिप्ट पढ़नी होती होगी, कैसे आपका फोन नंबर चेंज हो जाता है, फोन नंबर ही नहीं है किसी के पास। ज्यादा पापा कभी कभी मुझे फोन करते थे सुशांत के इस दौरान, और वो मुझे बोलते थे हमारी बात करा दो सुशांत से। बोले पापा मैं कहाँ से कराऊं, मैं तो बात नहीं करती। बोले मैंने आपके पास नंबर नहीं, बोले नहीं हमारे पास नहीं है। तो उनके पास भी नहीं होता था वो नंबर। मतलब कैसे ऐसे हो सकता है, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं था, इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं, अजीब सा था ये सब कुछ। जो मतलब मुझे नहीं पता ऐसे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। सुशांत बहुत इन्वॉल्व रहा है अपनी फैमिली में, बहुत अपनी बहनों का लाडला, मतलब लिटरली लाडला रहा है, इतना पैम्पर्ड चाइल्ड था अपने घर का, मतलब इतना ध्यान रखती थी सारी बहनें, पापा। और सडनली अगर वो ये अवॉइड कर रहा है, चीजें इग्नोर कर रहा है, तो इट्स नॉट समथिंग नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल। जाहिर है अंकिता लोखंडे बहुत सारी बातें जानती हैं और बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। जो बातें अंकिता कह रही हैं लगभग वही बातें सुशांत के पिता ने जो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है उसमें कही गई हैं। क्योंकि अंकिता 6 साल तक सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी, उन दोनों की शादी होने वाली थी, फिर रिश्ता टूट गया, इसलिए एक झटके में उनकी बातों को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सही है कि सुशांत की जिंदगी में वो काफी पहले से अलग हो गई थी और उसके बाद उनका सुशांत से कोई संपर्क नहीं रहा। 1 साल से रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ रह रही थी और सुशांत की मौत से 6 दिन पहले तक वो उनके साथ में थी। इसलिए अंकिता की बातों के आधार पर पूरी तरह कोई नतीजे पर पहुंच जाए ये भी ठीक नहीं होगा। आज जब अंकिता लोखंडे बोली तो रिया चक्रवर्ती ने भी पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कोई इंटरव्यू तो नहीं दिया, लेकिन एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा, छोटा सा वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट पर, उन्हें कानून पर भरोसा है, वो समझती हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, और चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. ये रिया चक्रवर्ती की बात थी। उन्होंने सत्यमेव जयते कहा। हमने सुशांत के पिता के वकील से बात की, विकास सिंह, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बड़े वकील हैं। उन्होंने कहा ठीक है, सच तो सामने आएगा, और अगर रिया सच बताना चाहती हैं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि 8 जून को वो सुशांत को छोड़कर क्यों गई, सुशांत का नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया। हम भी कहेंगे ट्रुथ विल प्रिवेल। देखिए, अगर उनको वीडियो पे या तो आना नहीं चाहिए था, ये बोलने के लिए तो आना नहीं चाहिए था। वो वीडियो जो है वो ज़्यादातर अपना उनका जो उन्होंने वस्त्र धारण किया, दिखाने के लिए कि मतलब मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, जो उनका नॉर्मल ड्रेस उनका आप कभी नहीं देखेंगे उस तरह के ड्रेस में। कभी भी आप एक भी दिखा दीजिए जो उस तरह का ड्रेस पहन के आई है वीडियो में, तो वो ज़्यादा वो एक शो स्टेटमेंट था। और अगर उनको आना था
तो जो पब्लिक के दिमाग में घूम रहा है, बार बार सब लोग पूछ रहे हैं, एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि 8 तारीख को आफ्टर ऑल छोड़ के गई क्यों, और सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक क्यों किया, और उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड था उन्होंने क्यों नहीं शेयर किया फैमिली के साथ जाने के समय। ये सब बोलना चाहिए था ना। अगर सच्चाई में अपना एक बहुत बड़ी ताकत होती है, अगर उनकी वो सच्ची होती ना, तो मैं तो अपने क्लाइंट को बोलता हूँ भाई सच्चाई बोल दो, सच्चाई से बड़ा कोई ताकत नहीं। तो उनको सच्चाई बोलती है, अगर उनको ऐसा सच्चाई था तो सबके दिल में जाता कि भाई आफ्टर ऑल रिया को मिलना बात का फंसाया जा रहा है। अब हमने कोशिश की सुशांत के करीबी, उनके साथ उनके घर में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी से। सिद्धार्थ पिठानी ने खुलकर बात की। रिया तो 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी उस रात भी सुशांत के घर में थे जिस रात के बाद सुशांत की मौत हुई थी। सिद्धार्थ ने सबसे पहले सुशांत की डेड बॉडी देखी। सुशांत की डेड बॉडी देखने के बाद उन्होंने जब उनको दरवाज़ा नहीं खोला था, उनकी बहन को फ़ोन किया था और उनकी बहन ने चाबी वाले को बुलाकर ताला खुलवा के दरवाज़ा खोला था। अब मुंबई पुलिस सिद्धार्थ पिठानी से लंबी पूछताछ कर चुकी है, सारी बातें उसमें सामने आई थी। आज सिद्धार्थ ने हमारे संवाददाता से बात की और कहा कि अब सुशांत की मौत को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं वो उनसे परेशान है, क्योंकि इस तरह की बातों के बारे में उससे कोई जानकारी नहीं है। मैंने पुलिस को यही बताया था कि मुझे कुछ चीज़ें कहने को कह रहे हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता है। ये सच हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये सच नहीं है। इन्वेस्टिगेट करो, वो सब सच में आएगा, सच सामने आएगा। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे बताने के लिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है देने के लिए कि 15 करोड़, मैं किसी को ये अमाउंट सुन के मेरा थोड़ा टेंशन में आ गया था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आई शुड डू समथिंग अबाउट इट एंड आई विल जस्ट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट इट कि ऐसा ऐसा हो रहा है। देन दे सिंपली सेड कि यू डू वन थिंग, वॉट एवर यू वांट टू से टू अस, गिव एन ईमेल टू अस। सो आई इमीडिएटली शॉट एन ईमेल टू देम। सिद्धार्थ पिठानी ने 14 जून की रात की पूरी बात बताई। उसने कहा कि देर रात सुशांत उसके पास आया था और पूछा था वो देर तक क्यों जाग रहा है। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। सिद्धार्थ ने कहा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुशांत अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा खतरनाक कदम उठा सकते हैं। मैं उसी घर में था। मैं रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या। मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ जस्ट, आप क्यों नहीं सो रहे। तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था, मेरी नींद खुल गई तो इसीलिए मैं अभी जग गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सोने, तू भी जा सो जा। गुड नाइट सर, गुड नाइट। सर ये आखिरी था। और नेक्स्ट डे सुबह मैं उठ के आके नीचे आता हूँ तो केशव मुझे आके बोलते हैं कि सर ने दरवाज़ा अंदर से बात बंद करके रखा है। तो मैंने और दीपेश ने और घर के जितने लोग हैं उन सब ने बहुत ट्राई करा खोलने के लिए, नॉक करके इनको जगाने के लिए एटलीस्ट। फिर वो उन्होंने खोला नहीं, तो हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ है मामला। तो हम एक चाबी वाले को बुलाया। इतने में हमने उनके बहन को फ़ोन कर दिया था। शी स्टार्टेड, उनके घर से वो निकल गई थी अभी। तो चाबी वाला आया, दरवाज़ा खोला और हमने चाबी वाले को भेज दिया और देन वी एंटर्ड द रूम। देन आई फाउंड हिम इन दैट स्टेट, लाइक हैंग। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है आपको? क्या सर वही ना सर, अगर मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नई बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके। अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो ज़िंदा होते। इसलिए कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करते रहना बहुत ही क्रूशियल है, जो हमने नहीं करा है। अब ज़रा सोचिए, जो शख्स सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहता था, जिससे उन्होंने आखिरी बात की थी, एक ही घर में थे, उसको भी इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह का कदम उठा सकते हैं। सिद्धार्थ से कुछ बातें हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने फ़ोन पर की।
और इसमें कई सारे राज उन्होंने खोले। सुशांत के परिवार वालों का इल्जाम है कि रिया सुशांत पर जादू टोना करती थी, घर पर तांत्रिक आते थे। तो इसके बारे में सिद्धार्थ पिठानी से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि वो सुशांत सिंह का दोस्त था। रिया और ये सुशांत के बीच में जो पर्सनल बातें थी उसमें वो कभी नहीं पड़ा, उसमें कभी दखल नहीं दिया, और घर में जो कुछ होता था वो सुशांत की सहमति से होता था। और जहां तक सुशांत के पैसे खर्चने का इल्जाम है तो सुशांत ही घर का खर्च संभालते थे, लेकिन रिया भी खर्चे करती थी क्योंकि वो दोनों साथ रहते थे। सुशांत के अकाउंट से भी रिया ने पैसे खर्च किए, लेकिन वो थोड़ा अमाउंट था, ये 15 करोड़ जैसी बात कहीं नहीं आई। जो एलिगेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती उनकी बहन की तरफ से, ये एलिगेशंस मीतू की तरफ से लगाया जा रहा है कि जादू टोना करती थी, फैमिली वालों से मिलने नहीं देती थी, या जो नंबर्स उनके होते थे वो I don't have any like information regarding that कि वो हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि whatever decision जो लोग सुशांत अपने पर्सनल लाइफ में लेते थे जी, सुशांत पर्सनली लेते थे, उनका कॉल होता था उन सब में। ओके। और रिया, सिंस रिया was staying with Sushant for a very long time, okay, and I'm sure she was definitely a part of it, मतलब how his personal matters, okay, because we तो आपके कहने का मतलब सर ये है कि जो कुछ भी चीजें थी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता था। लेकिन कभी कभी टू बी ऑनेस्ट, रिया के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लग रहे हैं ना, जो वो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पहले रिया जब वी ऑल लिव इन वन हाउस जी, तो कॉमन खर्चे जो होते थे घर के जी, वो सुशांत उठाते थे। ओके, ठीक है, और उन खर्चों में से रिया भी खर्च। I'm not saying that Riya did not spend anything. Yes, definitely she did spend money from Sushant's account, but not as big as what they are claiming. That's what I feel. Okay. Whatever investigation the police is doing, I have 100% faith in both Bihar and Mumbai police. I'm sure they'll do a good job. हमारे रिपोर्टर्स हर उस आदमी के पास पहुंचे जिसका कहीं ना कहीं केस से संबंध है, क्योंकि इसकी तह में जाने की समझने की ज़रूरत है। अकाउंट्स की बात हो रही थी, अकाउंट्स में कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च किया, तो इसका सबसे बेहतर हिसाब किताब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होता है। सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे संदीप श्रीधर। तो हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य संदीप श्रीधर के पास पहुंचे, उनसे सवाल पूछे, 15 करोड़ के बारे में पूछे। तो संदीप ने क्या कहा कि सुशांत के अकाउंट में न 15 करोड़ थे, न 15 करोड़ निकाले गए। संदीप ने कहा वो ये सब बता सकते हैं कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि पैसा किसने खर्च किया और क्यों खर्च किया, क्योंकि ये जांच करना चार्टर्ड अकाउंटेंट काम नहीं होता। उन अकाउंट स्टेटमेंट्स में इतनी ट्रांजैक्शन वैल्यूज ही नहीं है, तो ये फिगर जो है जो उनकी फैमिली कह रही है वो उसके फादर मेरे क्लाइंट हो जाते हैं, आज वो लीगल हेयर हैं। ही इज सपोज टू बी हायरिंग मी, मतलब आई हैव टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट टू हिज फादर। तो जब वो मेरे क्लाइंट है, जब वो बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है तो हम जांच कर पाएंगे कि कहाँ से आई है वो इन्फॉर्मेशन। हमारे पास जो लिमिटेड बैंक अकाउंट्स हैं जो हमें दिए जाते हैं उनकी टीम से, या जो रेगुलरली मेंटेन्ड है उनके अकाउंट्स में, उसमें ऐसे कोई वैल्यूज ही नहीं है एक साल से। ऑडिट में जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन देखा जाता है कि ये जेन्युइनली हुआ है, इसका बिल अवेलेबल है, वाउचर है, बैंक में डेबिट हुआ है। ट्रांजैक्शन की क्यों गई है वो ऑडिट का पर्व्यू नहीं होता। जांच होगी सर, मैं देखिए थोड़ा आम भाषा में जानना चाहूंगा, पैसे खर्च कौन करेगा? आई एम एज एन ऑडिटर, हमें सिर्फ उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस सर्टिफाई करना होता है। वो खर्चे क्यों हुए हैं ये कानूनी दायरे में हमारे पर्व्यू में आता ही नहीं है। अब सुशांत की परिवार ये इंप्रेशन दे रहा है कि सारे पैसे का हिसाब किताब रिया रखती थी। संदीप श्रीधर ने ये बात भी उनके सीए से पूछी। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी रखते थे, बैंक स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड और सारे ट्रांजैक्शंस को लेकर सुशांत अपने सीए से लगातार बात करते थे।
पूरे दौरान जब से आपके साल भर से क्लाइंट थे सुशांत, तो क्या उस दौरान खुद भी वो अपने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह देखते थे, पैसे को लेन देन जो होती थी, खर्च होते थे, क्या उसको लेकर आपसे बात करते थे? बिल्कुल, ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व, अच्छी तरह से उनको अपनी ट्रांजैक्शंस पता है। खासतौर पे सर डिप्रेशन का जो पीरियड था, खासतौर पे ये लॉकडाउन के दौरान थोड़ा पहले, या जो जितना पहले वो एक्टिव थे उसके बाद भी उतने ही थे डिप्रेशन के दौरान? वेल, मैं किसी उनके जो रिलेशनशिप है हमारी 1 साल की, हमने उनसे जो इंटरेक्ट किया, उसके कोई पीरियड को मैं डिप्रेशन पीरियड ऐसा नहीं क्लासीफाई करना चाहूँगा। ही हैज़ बीन अवेयर, अपने सारे ट्रांजैक्शंस उनको पता है, वो फ़ोन पे मैसेजिंग के थ्रू उनको अपनी म्यूचुअल फंड, अपनी बैंक के बैलेंसेस सब ही न्यू, ही वॉज वेरी वेल अवेयर। अब पैसे की, खर्चे की इस पूरे मामले में बड़ी अहमियत है। तो जो दोस्त सुशांत के साथ उनके घर में रहता था, वो कह रहा था कि सुशांत का पैसा रिया खर्च करती थी, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट था, इतना बड़ा अमाउंट नहीं था। सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी 15 करोड़ की बात को गलत बता रहे हैं, लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने बड़े साफ साफ कहा कि पटना पुलिस को दी गई शिकायत में 15 करोड़ की जो बात की गई है, वो पैसा एक साथ नहीं निकाला गया। सुशांत के खाते में कुल मिलाकर 17 करोड़ जमा थे और धीरे धीरे करके उसमें से 15 करोड़ निकाले गए। देखिए, उनका एक सीए है जो रिया ने रखा था, अब वो बड़ा इंटेलिजेंटली स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहा है कि 15 करोड़ अकाउंट में नहीं थे। ये बात सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। वो उस अकाउंट में 17 करोड़ आए इस दौरान जब रिया उनके साथ थी, और 15 करोड़ निकले। लेकिन कभी भी एक समय देखिएगा तो 15 करोड़ कभी नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि 15 करोड़ नहीं था बिल्कुल ठीक है, लेकिन 15 करोड़ निकला है ये सही बात है। तो इसलिए ये तो ईडी देखेगी। कोई सुशांत सिंह ने कोई घर नहीं खरीदा, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, कोई ऐसा मेजर एक्सपेंस नहीं था जहां 15 करोड़ चला जाए। तो आफ्टरऑल ये पैसे गए कहाँ? तो ये तो ईडी करेगी या बिहार पुलिस भी करेगी तो पता चलेगा, बिकॉज बिहार पुलिस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और उस एंगल से करेगी, और चीटिंग के एंगल से, और ईडी अपना पीएमएलए के एंगल से करेगी। तो वो तो दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चलता रह सकता है। बहुत से केसेस में आप देखेंगे कि क्रिमिनल केस भी चलता है, साथ साथ ईडी भी चलता है। सुशांत के परिवार का इल्जाम है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने परिवार वालों से मिलने नहीं देती थी। आज सुशांत के पुराने स्टाफ ने इस बात को कंफर्म किया। अशोक कासू इनका नाम है, 3 साल तक सुशांत के साथ काम करते थे, असिस्ट करते थे। पिछले साल रिया ने अशोक को नौकरी से निकाल दिया। अशोक ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में सुशांत की 2 बहनें सुशांत से मिलने उनकी सोसाइटी में गई थी। सोसाइटी के नीचे से ही सुशांत की बहनों को वापस भेज दिया गया, लेकिन और जब उन्हें मैसेज मिला उसके बाद भी सुशांत अपनी बहनों से नहीं मिल पाए। हम लोग दिसंबर लास्ट में उनकी सिस्टर जो दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम प्रियंका है, और जो मुंबई में रहते हैं, वो ये दोनों सिस्टर और मैं गए थे वहाँ पे मिलने के लिए। सर बोले कि हम लोग आ रहे हैं अशोक, आप भी आ जाओ, सर से मिलते हैं एक बार कि क्या हाल है पूछते हैं। सुनने में आया हल्का डेंगू हुआ था उसको। मैंने कहा ठीक है चलो मैं भी आता हूँ। फिर मैं भी गया। उसके बाद फिर मैं भी वहाँ चला गया। तो जाने के बाद सिस्टर ने वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज की थी कि हम लोग नीचे हैं, हम लोग आ रहे हैं ऊपर मिलने के लिए। तो उसके बाद रिप्लाई आया कि नहीं अभी मैं मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता, फिर कभी मिलेंगे। तो ये तो घर के साथी की बात थी। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने उस शख्स से भी बात की जो 24 घंटे सुशांत के साथ रहता था। ये है सुशांत के बॉडीगार्ड, उनकी सिक्योरिटी में रहने वाले रेनॉल्ड राजू। राजू ने कहा कि सुशांत ऐसे इंसान थे जो दूसरों को जीना सिखाते थे, बहुत हिम्मत वाले थे, वो खुद सुसाइड कैसे कर सकते हैं। जब मैं उनके साथ में था सर, जब बॉस के साथ में जब काम कर रहे थे उस वक्त, तभी बॉस एकदम जॉली बंदे थे, एकदम एंथुसियास्टिक बंदे थे। तभी वो डिप्रेशन का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि हम उनके साथ में थे। जैसे कि आप कह रहे हो साय के साथ में 24/7 हम उनके साथ में काम करते थे। एकदम नॉर्मल नेचर, जैसे कि नॉर्मल आदमी का कैसा लाइफ होता है वैसे चल रहा था। इवन उनका पार्टीज और मोस्टली बॉस बुक्स में वो ज़्यादा रहते थे, उनको बुक्स पढ़ना उनको बहुत अच्छा ये था उनका। पर हमने ने कभी नहीं सोचा बॉस कभी एक दिन ये करेंगे कि सुसाइड करने का नौबत आएगा। हमको तो नहीं लगता है कभी ऐसा हमारे बॉस कभी कर सकते, पर ऐसा भी हुआ है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि वो बंदा ऐसा नेचर ही नहीं है, मतलब उनके दिमाग में कभी, उनके जहन में कभी ये आ ही नहीं सकता सुसाइड के बारे में। वो दूसरों को मोटिवेट करने वाला बंदा
आज वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, सुसाइड किया है। हम तो बहुत शौक में है। हमारे साथ मुंबई से जयप्रकाश सिंह और जॉयसा मित्रा दोनों हमारे साथ हैं। दोनों लगातार इस पूरे केस पर नजर रखे हुए हैं। जयप्रकाश, बहुत सारे लोगों से आज हमने बात की है, केस के अलग अलग पहलुओं पर दोनों तरह के लोगों से बात की है। मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में अब एक नया चैप्टर खुला है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, तो वो किस बात की जांच कर रहे हैं? देखिए रजत सर, ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय है, ये उन पैसों की जांच करेगा जो पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से बेनामी अकाउंट्स में गए हैं, जो आरोप लगाया गया है। एक और सबसे अहम बात यह है कि ईडी की जांच मुंबई में जो सुशांत सिंह राजपूत के जो बैंक अकाउंट से उन अकाउंट्स का पैसा कहीं विदेश में तो नहीं भेजा गया, या विदेश का कोई पैसा उन अकाउंट्स में आया तो वो पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर तो नहीं किया गया। तो इन चीजों की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा। और एक बहुत अहम पहलू है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये जांच करना, क्योंकि आरोप बहुत बड़ा है, 15 करोड़ का आरोप है। जैसे कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आरोप लगाया, उनके वकील आरोप लगा रहे हैं। सीए का भले ही कुछ भी कहना हो, मुंबई पुलिस का कुछ कहना हो, बिहार पुलिस का, लेकिन ईडी जब जांच करेगी तो उसका बड़ा पहलू होगा, नजरिया बहुत बड़ा होगा, और उसकी जांच का जो दायरा होगा वो मुंबई से लेकर जो विदेश में भी पैसे होंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, उन तमाम चीजों की ईडी जांच करेगी। जी जयप्रकाश। और जॉयता, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने अंकिता लोखंडे की पूरी बात सुनी, आप उनको जानती भी हैं, क्या असेसमेंट है आपका? वो तो काफी समय से शायद संपर्क में नहीं थी सुशांत के, तो कितना भरोसा किया जाए उनकी बातों पर? रजत सर, वो बहुत लंबे वक्त तक रिश्ते में थे सुशांत और अंकिता, और अभी की अगर बात करूं तो पिछले 4 साल से उनका रिलेशन जो है वो नहीं था। लेकिन जब मणिकर्णिका फिल्म आई थी कंगना रनावत और अंकिता लोखंडे की, बहुत वक्त के बाद अंकिता को बड़े पर्दे पर ब्रेक मिला था। ऐसे में सुशांत ने अंकिता को कंग्रेचुलेशन मैसेजेस किए थे, और उस वक्त उनके बीच में एक कम्युनिकेशन जो वो हुआ था। और जैसा अंकिता बता भी रही हैं कि उनके पापा भी, सुशांत के पिता भी जब सुशांत से कांटेक्ट नहीं कर पाए थे तो अंकिता को उन्होंने फ़ोन किया था। एक एमिकेबल जो उनका जो रिश्ता था वो म्यूचुअल वे में वो अलग हुए थे। दोस्ती का एक रिश्ता उन्होंने रखा था, हालांकि रोज़ नहीं बात करते थे, लेकिन एक रिश्ता था। तो ऐसे में अंकिता जो है वो सबसे ज़्यादा सुशांत के बारे में जानती हैं, और जब इस तरह का फ़र्क वो देख रही हैं उनके कंडीशन में, और जब सुसाइड की बात सुनी तो वो इस तरह का इंसान नहीं है। और मैं आपको बता दूं, पवित्र रिश्ता के वक्त जो उनके और साथी थे, मैंने उनसे भी बात की थी कल, तो उनकी जो एक और कॉलीग थी प्रार्थना बहरे, जो अंकिता की सिस्टर का रोल वो करती थी, उसने भी यही बोला कि हम कभी यकीन ही नहीं कर सकते थे क्योंकि ये वो सुशांत नहीं है। तो एक बदलाव जो है वो उनके पुराने लोग ज़्यादा जान पाते हैं कि ये इंसान कैसा था। वक्त के साथ साथ उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, कैसे लोग उनके आसपास आते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो मुझे लगता है अंकिता को इस बात का धक्का तो ज़रूर लगा होगा, क्योंकि एक वक्त था जब वो लोग दोनों साथ थे और एक रिलेशन में थे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब रिलेशनशिप बदलती हैं, कौन किसके साथ है, इसका बहुत फर्क किसी की ज़िंदगी पर पड़ता है। लेकिन आपके सामने और जयप्रकाश आपके सामने, दोनों के सामने बड़ी चुनौती है। एक ऐसा केस है जिसके बारे में लोग और जानना चाहते हैं, क्योंकि जो सवाल आपके मन में है, मेरे मन में है, पूरे देश में लोगों के मन में है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की। तो आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, और इसकी जितनी भी खबर हो, जल्दी खबर हो, वो हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुशांत सिंह राजपूत के केस में हर छोटे बड़े कैरेक्टर से इसलिए बात करनी पड़ी क्योंकि अभी तक ये मौत रहस्य बनी हुई है। किसी को यकीन ही नहीं होता, एक सफल एक्टर जिसके पास न नाम की कमी, न काम की कमी, न पैसे की कमी, न प्यार की कमी, आत्महत्या कैसे कर सकता है? क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट फिल्म स्टार जिसके आगे सारी जिंदगी पड़ी थी, जो देश के नौजवानों के लिए सफलता का एक सिंबल बन गया था, वो अपनी जान कैसे ले सकता है? इसीलिए इतने सारे सवाल हैं और केस इतना उलझा हुआ है। अब सुशांत के केस में राजनीति भी आ गई है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर इल्जाम लगाए,
बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने मुंबई पुलिस की नीयत पर शक जताया। सुशांत जैसे सफल एक्टर बहुत सारे नौजवानों की उम्मीदें जगाते हैं, सपने दिखाते हैं, और जब ये उम्मीदें टूटती हैं, सपने बिखरते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, चिंता होती है। मैं तो सुशांत के प्रशंसकों से कहूंगा कि हिम्मत रखें, सब्र रखें, थोड़ा इंतजार करें। हमारी नजर इस केस पर लगातार बनी रहेगी। हम दोनों पक्षों की बात सुनवाएंगे, पुलिस की जांच पर नजर रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा। वैसे एक बात मैं कहूंगा कि किसके बयान पर यकीन किया जाए, किसके बयान पर नहीं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, आज के लिए कहना समझना बड़ा मुश्किल है। इसका एक सबूत जम्मू कश्मीर में आज मिला। आज पूरे दिन कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज का एक वीडियो चर्चा में रहा। वीडियो श्रीनगर में सैफुद्दीन सोज के घर का है, जिसमें वो दीवार के पीछे खड़े हैं और सड़क पर खड़े मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार ने उन्हें कैद किया हुआ है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है कि वो आजाद है। इस वीडियो के बहाने विरोधी दलों ने सरकार पर हमला बोला। मैं आपको सैफुद्दीन सोज का कल का वो वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन पहले आज का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज सैफुद्दीन सोज श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में अपनी बहन के घर पहुंचे, अपनी गाड़ी से गए और उनके साथ सिक्योरिटी भी थी। ये आज का वीडियो है। सैफुद्दीन सोज की वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की हुई है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके सोज की पत्नी के दावों को गलत बताया। इस एफिडेविट में कहा गया कि सैफुद्दीन सोज न तो गिरफ्तार है, न नजरबंद है, वो कहीं भी आने जाने के लिए फ्री है। इसके बाद सैफुद्दीन सोज का एक वीडियो सामने आया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इसमें सैफुद्दीन सोज आपको ये कैसे सुनाई देंगे कि पुलिस वाले उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। आपको बाहर जाना अलाउड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा आई एम ए फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ? ये आप देखते हैं शहरी आज़ादी को क्या हो गया। I have decided to go to the court for whatever it is worth. सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट ने कहा कि आराम कैसे होगा? नहीं सर, कैसे इसका तो मंत्र कैसे कर सके? मेरा घर है, उनको भगाना यहाँ से कैसे भगाएगा? जाओ मंजूर, क्या पूछ रहे हैं? इस वीडियो में जो दिखाई दिया, जो सुनाई दिया, उससे तो लगता है कि सैफुद्दीन सोज पर पाबंदियां हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, मीडिया से बात नहीं कर सकते। लेकिन आज जो वीडियो सामने आया वो बिल्कुल अलग है। उसमें दिखता है कि वो फ्री हैं, वो अपनी बहन के घर जा सकते हैं। इससे पहले भी वो 2-3 बार दिल्ली आए थे। तो अब ये सवाल जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछा गया। वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा कि सैफुद्दीन सोज पूरी तरह से फ्री है और जो कहा जा रहा है कि उन्हें पर पाबंदियां लगी हैं वो गलत है। सैफुद्दीन सोज साहब फॉर्मर एमपी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, सो ही इज़ नॉट अंडर अरेस्ट, नॉट अंडर डिटेंशन। इनफैक्ट पिछले 2 महीने में 2 बार वो दिल्ली भी गए हैं, अक्टूबर में भी गए हैं, दिसंबर में भी गए हैं, तो वो फ्री हैं। ही इज़ फ्री टू गो वेरेवर ही लाइक्स, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड पर्सन है, इसलिए लाइंग का, झूठ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। थोड़ा आश्चर्य होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोले, क्योंकि आसान नहीं है वहां झूठ बोल करके बचना। लेकिन सैफुद्दीन सोज के पहले वीडियो में तो लग ही रहा था। आज सैफुद्दीन सोज पर कोई पाबंदी नहीं दिखाई दी, तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि सैफुद्दीन सोज, जिनकी जो डिटेंशन में नहीं है, जो अंडर अरेस्ट नहीं है, उन्हें आज़ादी मिले।
लेकिन आज एक और खबर आई पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के बारे में। उनके बारे में सरकार कहती हुई हिरासत में है और उनकी हिरासत 3 महीने और बढ़ा दी गई है। महबूबा मुफ्ती की हिरासत 5 अगस्त को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब वो 5 नवंबर तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अपने ही घर में नजरबंद रहेंगी। आज सरकार ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को रिहा कर दिया। सज्जाद लोन भी कश्मीर के दूसरे नेताओं के साथ हिरासत में थे, लेकिन आज से वो आजाद हैं। जब सैफुद्दीन सोज का कल का वीडियो मैंने देखा था तो वाकई में ऐसा लगा था कि सोज कैद में है, उनके आने जाने पर रोक है, पाबंदियां हैं। लेकिन आज जब सैफुद्दीन सोज का वीडियो देखा तो लगा कि उनके मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक नहीं, वो अपनी बहन से मिलने गए थे। और जैसा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से बताया गया कि बीच में वो 2 बार वो दिल्ली आकर अपने परिवार वालों से मिलके गए। तो उम्मीद है कि सैफुद्दीन सोज का ये मामला अब सॉल्व हो गया होगा। जहां तक महबूबा का सवाल है, उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में उनका हाउस अरेस्ट भी खत्म हो जाए। और अब जरा उस झगड़े की बात कर लेते हैं जो राजस्थान में हो रहा है। झगड़ा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच है, झगड़ा बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और इस चक्कर में कांग्रेस ने अपने विधायकों को घेरेबंदी में रखा हुआ है। आज खबरें उड़ी कि गहलोत कैंप के कम से कम 11 एमएलए गहलोत का साथ छोड़कर सचिन पायलट के साथ जा सकते हैं। तो जयपुर में हलचल शुरू हुई। अशोक गहलोत ने आज कांग्रेस के विधायकों को जयपुर से करीब 550 किलोमीटर दूर जैसलमेर भेज दिया। कांग्रेस के विधायकों को 3 चार्टर प्लेन से जैसलमेर भेजा गया। कांग्रेस से 52 विधायकों के साथ 2 नेताओं को जैसलमेर भेजा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्री अभी जयपुर में रुके हुए हैं। अशोक गहलोत के सामने परेशानी है कि असेंबली के सेशन में पूरे 14 दिन है और इन 14 दिनों में अगर कुछ विधायक पारा बदल लेते हैं तो उनकी सरकार खतरे में आ जाएगी। इसलिए विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए, बचाए रखने के लिए जैसलमेर भेजा गया। अशोक गहलोत अब विरोधी कैंप को कोई मौका नहीं देना चाहते और उन्हें यह भी डर है कि कहीं कोई विधायक टूट ना जाए, इसलिए विधायकों पर निगरानी तो कड़ी है। विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट करने के साथ ही उनके साथ पुलिस और एसटीएफ के लोगों को भी तैनात कर दिया गया है। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में तैनात एसटीएफ की एक टुकड़ी आज जैसलमेर पहुंच गई। गहलोत ने विधायकों की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम करवाए हैं, इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने इसकी एक रिपोर्ट हमें भेजी है। जैसे ही सीपी जोशी और वैभव गहलोत का वीडियो आया उसके बाद अशोक गहलोत ने शाम को एक बयान दिया कि अब विधायकों की खरीद फरोख्त और ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि विधानसभा सत्र की तारीख भी तय हो गई है। लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र बनाया है जिसके तहत इन विधायकों को उस तमाम सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। यहाँ से तमाम 100 जो पुलिसकर्मी हैं जो लगातार इतने दिनों से फेयरमाउंट होटल में थे, जो लगातार निगरानी रख रहे थे, ये एसटीएफ की भी टीम इन विधायकों के साथ साथ जैसलमेर तक जा रही है। यानी जो अशोक गहलोत का जो सुरक्षा चक्र था उसके तहत ये आप देखिए तमाम जितने भी एसटीएफ के सुरक्षा कर्मी हैं वो सब अपना बैग वगैरह पैक करने के बाद अब गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से अब सीधे रवाना होंगे। एक एक विधायक पर निगरानी रखने के लिए कहा गया, 2 आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ एसटीएफ के साथ 100 अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी उस होटल के बाहर तैनात रहेंगे। तो इस सुरक्षा घेरे में इन विधायकों को रखा जाएगा। यानी अशोक गहलोत को साफ डर है कि उनके जो विधायक इतने दिनों से यहाँ पर रखे हुए हैं उनको कोई तोड़ ना ले, उनका बहुमत का आंकड़ा खसक ना जाए, ये डर सता रहा है। इसी वजह से पूरी पुलिस की जो टीम है वो किलेबंदी कर दी गई है। हालांकि अशोक गहलोत ने कहा कि वो ये सब सरकार बचाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं। आज हमारे विधायक बैठे हुए थे, यदि परसों राज्यपाल महोदय का आदेश जारी हुआ और कहाँ से टेलीफोन आने लगे उनके पास में, हमारे विधायकों को खुद को, उनके परिवार वालों को, उनके मिलने वालों को धमकी भरे भी, दबाव से भी मानसिक रूप से परेशान कर दे विधायकों को। ऐसा माहौल बना दिया। कल मैंने कहा आपको कि पहले वो 15 लाख या 10 करोड़ पहली किस्त है, उसके बाद में फिर 15 करोड़ मिलेंगे। बढ़ते बढ़ते अब तो लिमिट ही खत्म हो गई है। उनको पूछा बताओ, आप बताओ क्या चाहते हो आप लोग? जिस मुल्क में ये हॉस्टेलिंग हो रही है उस रूप में, उसका क्या मुल्क का होगा?
इसीलिए हमारे विधायकों को एक सोचा गया, काफ़ी दिन यहाँ बैठे हुए थे, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे कि हमने कहा चलो उनको शिफ्ट कर देते हैं, दबाव कम होगा, वहाँ पर जगह दूर भी है। बात करते हैं कोरोना की, जिसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। आज देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 16.5 लाख को पार कर गई। पिछले 24 घंटे में 55,075 नए केसेस सामने आए। एक दिन में सामने आए नए मरीजों का ये सबसे बड़ी फिगर है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 779 लोगों की मौत हुई, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। और चूंकि अब टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, तेजी से हो रहे हैं, इसलिए जो संक्रमित हैं उनकी संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ती दिखाई भी दे रही है। आज हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे इंतजाम कर रही है जिससे रोज 10 लाख कोरोना के टेस्ट हो सकें। अप्रैल के पहले हफ्ते में हम जब 6000 टेस्ट रोज करते थे तो सब लोग हमको टोकते थे, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। और कल शायद 6.5 लाख के करीब टेस्ट भारत ने एक दिन में किए हैं। पिछले एक महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट जो है हम कर चुके हैं। और आज एंटीजन टेस्ट को हटा दें तो RT-PCR टेस्ट करने की हमारी जो कैपेसिटी है वो 5 लाख टेस्ट पर डे की हो गई है। हम आने वाले 8-10 सप्ताह में इस रोज़ की टेस्टिंग के नंबर को 1 मिलियन यानी 10 लाख तक लेकर जाने वाले हैं।